हेलो स्टूडेंट्स, सो आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फाइन। आई नो कि अभी बोर्ड के एग्जाम्स चल रहे हैं, मगर साथ साथ रजिस्ट्रेशंस का प्रोसेस, एप्लीकेशंस, कौन सा एग्जाम कब है, ये सब भी साथ साथ पैरेलली चल रहा है, राइट? सो टुडे आई हैव कम अप विद अ वीडियो जिसमें हम लोग बात करेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया के कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस की, डेट्स की, कोर्सेज की, सीयूईटी की, जामिया मिलिया इस्लामिया के अपने एंट्रेंस टेस्ट की, अबाउट एवरीथिंग। आई नो आप सब लोग काफी कंफ्यूज हैं इस टाइम पर, अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट लेट्स जंप इनटू द वीडियो क्विकली। सो अगर हम लोग बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स के, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट डेट्स? So, as I have told you in my last video also, that the important dates for availability of online prospectus, first is March 1, which I told you, availability of online admission forms. Now, ये जो admission forms की date है March 3 to March, April 3, this is the application to जामिया मिलिया इस्लामिया, जो सीयूईटी के थ्रू कोर्स करना, जो कोर्सेज सीयूईटी के थ्रू अवेलेबल है, अगर आप वो करना चाहते हो आपको तब भी ये भरना है फॉर्म। अगर आप जामिया मिलिया इस्लामिया के एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू भरना चाहते हो तब भी आपको ये फॉर्म भरना है। स्टूडेंट्स प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज। मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी आपको ढंग से एक्सप्लेन की थी ये चीज, मैं फिर से बता देती हूँ एक बारी। सीयूईटी के थ्रू कोई भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए दो स्टेप्स होते हैं, एक होता है सीयूईटी और एक होता है इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी के अपना पोर्टल। आपने अभी सीयूईटी के सीयूईटी के पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया है, अपना प्रिफर्ड यूनिवर्सिटी, अपना प्रिफर्ड कोर्स और अपने डोमेन सब्जेक्ट्स भर दिए हैं, और अब आपका एग्जाम होने वाला है मई में, राइट? बट उससे पहले अलग अलग टाइमलाइंस पर अलग अलग यूनिवर्सिटीज अपना इंडिविजुअल एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू करेंगे, जहां पर आपको उनके वेबसाइट पे जाकर, उनके पर्सनल पोर्टल पर जाकर भी अप्लाई करना है कि आप उनके यूनिवर्सिटी में कौन से कोर्सेज करना चाहते हो। सो प्लीज अंडरस्टैंड, सीयूईटी का रजिस्ट्रेशन अलग है और यूनिवर्सिटीज का एंट्रेंस अलग है। तो जो जामिया मिलिया इस्लामिया में कोई भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेना चाहता है तो उसको इन डेट्स पे वहां पर फॉर्म को फिल करना है। नाउ दिस इज ओपनिंग फॉर्म्स फॉर एडिटिंग विच इज April 4 से April 6, 2 डेज का टाइम मिलेगा। एडमिट कार्ड जो बच्चे जामिया मिलिया के अपने एंट्रेंस एग्जाम जो जामिया मिलिया खुद कंडक्ट करेगा उसमें भरना चाहते हैं तो उनके एडमिट कार्ड्स April 10 को आएंगे, और उनका एंट्रेंस टेस्ट शुरू होगा April 15 से। तो मल्टीपल डेट्स पे होगा, इसका मतलब 15th of April ऑनवर्ड्स वो आपके एडमिट कार्ड पे आ जाता है कि आपका डेट कब है, आपका एग्जाम कब शेड्यूल हुआ है। एंड नेक्स्ट इज लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग क्वालिफाइंग एग्जाम रिजल्ट। आपका एग्जाम रिजल्ट जो आया है that is September 30. I hope this is clear to all of you that when do you have to fill the form and all of that, right? So let's move on to the next slide. The next slide now, बहुत सारे कोर्सेज हैं जो जामिया मिलिया इस्लामिया सीयूईटी के थ्रू एडमिशन देता है, जिसमें कुछ कोर्सेज हैं जिसमें वो अपने एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन देता है। नाउ लास्ट ईयर ये कुछ 8 से 10 कोर्सेज थे, बट इस बारी 15 कोर्सेज अंडर ग्रेजुएट लेवल के जेएमआई देता है फ्रॉम सीयूईटी। सो लेट्स क्विकली सी कि कौन सा कोर्स है, क्या एलिजिबिलिटी है और कितने नंबर ऑफ सीट्स है, तो उससे हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली कितना कंपटीशन है। सो लेट अस टॉक अबाउट द फर्स्ट कोर्स विच इज बीए ऑनर्स हिंदी। बीए ऑनर्स हिंदी अगर आप करना चाहते हो तो आपके पास डोमेन 2 में हिंदी होना चाहिए, और उसमें कुल मिलाकर 40 सीट्स है जामिया मिलिया इस्लामिया में। नेक्स्ट अगर हम बात करें संस्कृत की तो आपके पास जीटी होना चाहिए सेक्शन 3 से, अगेन 40 सीट्स। नाउ इफ यू टॉक अबाउट बी ऑनर्स फ्रेंच, जीटी होना चाहिए आपके पास विच इज सेक्शन 3, राइट? एंड आपके पास 40 सीट्स है यूनिवर्सिटी के पास इसमें ऑफर करने के लिए। स्पेनिश में भी सेम, आपके पास जीटी होना चाहिए और 40 सीट्स हैं टोटल इन द यूनिवर्सिटी। नाउ इफ यू टॉक अबाउट बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स, बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स में आपके पास सेक्शन 2 विच इज द डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, उसमें सब्जेक्ट सेक्शन, उसमें आपके पास इकोनॉमिक्स होना चाहिए, और यहाँ पर है 53 सीट्स। नाउ टेक फॉर एग्जांपल, अगर आपने जामिया का पहले आपके दिमाग में नहीं था, बट आप इकोनॉमिक्स आपने ले रखा है क्लास 12th में, आपने अपने सीयूईटी में इकोनॉमिक्स का वो भर रखा है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल है, क्योंकि इनको सिर्फ इकोनॉमिक्स चाहिए, बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो। बी ऑनर्स हिस्ट्री के लिए आपके पास हिस्ट्री होना चाहिए, आपने सीयूईटी में हिस्ट्री का एग्जाम दिया होना चाहिए, और टोटल नंबर ऑफ सीट्स इज
60. And if I talk about BSc बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी में से कोई भी सब्जेक्ट आप दे सकते हैं इन CUET डोमेन सेक्शन 2, एंड इसके टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 35. So I hope this is clear to all of you. Let's quickly see the next one. So बैचलर्स ऑफ वोकेशनल स्टडीज विच इज इन सोलर एनर्जी, इसके लिए आपके पास फिजिक्स होना चाहिए. 44 नंबर ऑफ सीट्स है. सो अगर आप देखेंगे बहुत ज्यादा सीट्स नहीं है, जैसे कहीं 80, कहीं 100, कहीं 150, ऐसे सीट्स नहीं है. सो इट इज गोइंग टू बी अ लिटिल टफ फॉर JMI अगर आप लोग JMI में कोई कोर्स करना चाहते हैं तो. सो BSc ऑनर्स फिजिक्स होना चाहिए आपके पास डोमेन 2 में, सेक्शन 2 में, डोमेन में, और 45 सीट्स हैं यहाँ पर कुल टोटल. एंड यू ऑल नो दैट इसमें रिजर्वेशंस भी आते हैं. BA ऑनर्स टर्किश लैंग्वेज GT होना चाहिए, 30 सीट्स. BSc ऑनर्स केमिस्ट्री, अगर कोई PCM का बच्चा अगर BSc ऑनर्स केमिस्ट्री करना चाहता है तो वो केमिस्ट्री भरेगा इन योर सेक्शन 2. BS केमिस्ट्री होना चाहिए आपके पास, और टोटल नंबर ऑफ सीट्स विच आर हियर आर 60. नाउ BSc ऑनर्स अप्लाइड मैथमेटिक्स और प्योर मैथमेटिक्स में आपको डिफरेंस ऑब्वियसली पता होगा. एंड आपको CUET में मैथमेटिक्स का ही एग्जाम भरना है. अगर आपने इसका सिलेबस देखा होगा तो इसमें कुछ क्वेश्चंस कॉमन होते हैं मैथ्स, प्योर मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स के लिए, और कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो प्योर मैथ्स के लिए अलग होते हैं और अप्लाइड मैथ्स के लिए अलग होते हैं, राइट. एंड देन 45 सीट्स हैं यहाँ पर टोटल BSc ऑनर्स अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए. नाउ इफ यू सी अबाउट कोरियन, GT होना चाहिए 30 सीट्स. पर्शियन लैंग्वेज GT होना चाहिए 30 सीट्स. एंड इफ यू लुक एट उर्दू तो आपके पास CUET में उर्दू लैंग्वेज होना चाहिए with 60 seats. So this was all about all the courses which JMI gives via CUET. CUET के थ्रू जामिया मिलिया इस्लामिया यही कोर्सेज देता है. ये उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं और ये इनकी टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं. तो आप इनको देख के अपना टारगेट सेट कर सकते हैं कि क्या व्हाट इज माय लेवल ऑफ प्रिपरेशन, मुझे और कितनी मेहनत करनी है, अभी किन किन सब्जेक्ट्स पे कंसंट्रेट करना है. आप अपनी प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं उसके हिसाब से, राइट. सो लेट्स वी मूव ऑन ऑल द कोर्सेज थ्रू JMI एंट्रेंस एग्जाम. नाउ JMI एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू हम कौन से कोर्सेज टारगेट कर सकते हैं इन जामिया मिलिया इस्लामिया. तो अगर आप देखेंगे BA ऑनर्स मास मीडिया हिंदी, दिस इज इन लैंग्वेज हिंदी, तो यहाँ पर 40 सीट्स है. तो JMI का जो एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस है दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट एंड दैट इज अवेलेबल इन देयर प्रोस्पेक्टस. उसका लिंक है जामिया मिलिया इस्लामिया कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस के jmicoe.ac.in. दिस इज देयर वेबसाइट jmicoe.ac.in. इस वेबसाइट पे जाके भी आप उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न चेक कर सकते हैं दैट व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न फॉर जामिया मिलिया इस्लामिया का खुद का एंट्रेंस टेस्ट, राइट. नाउ BSc मैथ्स, नाउ डू नॉट गेट कंफ्यूज, वो BSc अप्लाइड मैथ्स था जो CUET के थ्रू है, ये BSc मैथ्स है, राइट. तो यहाँ पे 45 सीट्स हैं. अगर आप बात करें BBA की, विच ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चे टारगेट करते हैं कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी में हमको BBA मिल जाए, तो अगर आप BBA टारगेट कर रहे हैं तो यहाँ पे 44 सीट्स है. सो कंपटीशन कैन बी अ लिटिल टफ, राइट. BCom ऑनर्स 55 सीट्स है, ये भी वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड कोर्सेज है बच्चों का आफ्टर क्लास 12th. नाउ BA ऑनर्स सोशियोलॉजी, बहुत सारे बच्चे टारगेट करते हैं BA ऑनर्स सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और साइकोलॉजी को. ये बहुत हिट कोर्सेज होते हैं व्हेन इट कम्स टू जामिया मिलिया इस्लामिया. यहाँ का they are one of the specialty courses of जामिया मिलिया इस्लामिया, जहाँ पे अगेन 42 सीट्स ही हैं. सो कंपटीशन रहेगा, सो प्लीज वर्क हार्डर. काफी कंपटीशन रहेगा क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है. अगर आप कंपेयर करो इनको दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ कॉलेजेस पे जहां पर यूजुअली 89, 90, 110 सीट्स होती हैं, यहाँ पर कहीं पर भी आप नहीं देखोगे कि बहुत ज्यादा हाई नंबर ऑफ सीट्स है. यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स कम ही है. सो एंड दिस इज प्लेन BSc विदाउट एनी स्पेशलाइजेशन, या कोई ऑनर्स नहीं है जैसे प्रोग्राम होता है, ऐसे बेसिक BSc. वहां पे 50 सीट्स हैं. BSc बायो साइंसेस
40 seats. BA BSc honors in geography. ज्योग्राफी भी एक अच्छा कोर्स है बट थोड़ा सा स्पेसिफिक है. अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप कर सकते हैं. देयर आर अराउंड 60 seats. Now BA honors English, again a lot of competition इस कोर्स में, बहुत कंपटीशन होता है और इसके नंबर ऑफ सीट्स भी कम ही है. 60, 60 है, उसके बाद रिजर्वेशन आ जाते हैं, तो कितना बचता है सीट्स? तो दिस इज नंबर ऑफ सीट्स इज 60. BFA बैचलर्स इन फाइन आर्ट्स अप्लाइड आर्ट, 30 सीट्स है यहाँ पर. Now BA LLB honors, this is law, right? This is law. Again यहाँ पर ये क्लैट के थ्रू नहीं होगा, ये जामिया मिल्ला के अपने एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होगा. यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स है 60. तो अगेन दिस इज एन इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, 5 years का प्रोग्राम होता है ये वाला. तो यहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ सीट 60 है, विच इज रियली लो. एंड दिस इज अ गुड चांस एंड गुड अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आप लॉ में बैठ सकते हैं विदाउट गिविंग द लॉ एग्जाम. एंड BFA आर्ट एजुकेशन, यहाँ पे तो सिर्फ 20 ही सीट्स हैं. सो ऑब्वियसली इट्स नॉट अ वेरी प्रेफर्ड कोर्स, बहुत ज्यादा बच्चे नहीं ऑप्ट करते हैं इस कोर्स के लिए, बट स्टिल ऑल द स्टूडेंट्स हु विश टू गेट इनटू इट, उनके लिए द नंबर ऑफ सीट्स इज कंपैरेटिवली वेरी लो. सो एज आई हैव टोल्ड यू, मैंने अभी आपको सारे डिटेल्स बताए हैं CUET के बारे में, कैसे फॉर्म भरते हैं, CUET का अलग और यूनिवर्सिटीज का अलग. सो आई होप अब आप सब लोग क्लियर हैं इस इस टॉपिक के पे, इस कंफ्यूजन पर, कि अगर आपने CUET का फॉर्म भरा है तो जामिया मिल्लिया का भी अलग से भरना जरूरी है. यस, इट इज मैंडेटरी. ऑब्वियसली आपको एग्जाम नहीं देना है, आप जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया का अपना एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है. अगर आप CUET वाले कोर्सेज टारगेट कर रहे हो तो आप CUET का एग्जाम दोगे, उसके बाद आप उनके वेबसाइट पे अपलोड कर दोगे अपना रिजल्ट, एंड उनकी काउंसलिंग अलग चलेंगी फ्रॉम their own entrance exam. So I hope everything is clear to you, and if there are any other confusions, अगर अभी भी आपके पास कोई भी confusions है, so please put it in the comment box. As I always reply, I will still reply. Thank you so much all of you. All the very best.